लीजिए सुनिए शिवाजी सावंत जी के कालजयी उपन्यास मृत्युंजय के प्रथम परिच्छेद कर्ण का भाग 16। जैसे ही मैं राजभवन पहुंचा, पिताजी ने मुझको तैयार रहने को कहा। क्योंकि युद्धशाला में जाना था, इसलिए मैं तुरंत ही तैयार हो गया। शोण तो जाने के लिए तैयार होकर बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। माँ ने जो पेटिका दी थी, वह मैंने एक आले में संभाल कर रख दी थी। उस पर पारिजात के 4 पुष्प चढ़ाए। उसको वंदन कर मैं धीरे से बोला, माँ, मुझको आशीर्वाद दो। तुम्हारा वसु जीवन के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण मोड़ आज ले रहा है। युद्धशाला में जाने का आज उसका पहला दिन है। पिताजी ने बाहर से ही पुकारा, कर्ण, शोण, जल्दी चलो। मैंने गवाक्ष से बाहर झांक कर देखा। सूर्यदेव हंसते हुए पूर्व क्षितिज के संपूर्ण प्रदेश को प्रकाशवान कर रहे थे। उनका प्रतिबिंब गंगा के जल में पड़ने के कारण उनके 2 रूप दूर स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे, एक आकाश के सूर्यदेव और एक पृथ्वी के सूर्यदेव। मैंने शोण का हाथ अपने हाथ में लिया और कक्ष से बाहर निकला। हम तीनों युद्धशाला में आए। कल की अपेक्षा आज तो वहां बहुत अधिक युवक एकत्रित थे। वे सभी मध्य में स्थित उस चबूतरे के चारों ओर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। सबके सम्मिलित शांत और गंभीर स्वर सुनाई पड़ रहे थे। शायद प्रातः काल की प्रार्थना हो रही थी। ओम ईशावास्यम एदं सर्वम। प्रार्थना बहुत देर तक चलती रही। मैंने पिताजी को वापस जाने को कहा। अनुशासन रखना, यह कहकर वे लौट गए। मैंने उस अखाड़े पर दृष्टि डाली। वह संपूर्ण क्रीड़ांगण शांत था, लेकिन क्षण भर बाद ही पुरवैया घटाओं की गर्जना की तरह वातावरण बदलने वाला था। विभिन्न प्रकार के शस्त्रों की आवाजें आपस में मिलकर एक विचित्र ध्वनि पैदा होने वाली थी। फिर समस्त युवकों की उत्साहवर्धक किलकारियों से तो वह ध्वनि और अधिक तीव्र होने वाली थी। प्रार्थना समाप्त हुई। बीच में बैठे हुए गुरुदेव द्रोण शांतिपूर्वक उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर अपने सभी शिष्यों को आशीर्वाद दिया। मैं शोण को लेकर आगे बढ़ा। हम दोनों ने झुककर गुरुदेव को प्रणाम किया। मुझको आशा थी कि वह अपना हाथ उठाकर हमको भी आशीर्वाद देंगे, लेकिन इतने में ही अर्जुन उनके सामने आ गया और वे अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर उससे कुछ बातें करते हुए वहां से चले गए। हमारी ओर देखने तक का समय गुरुदेव को नहीं मिला। उस युद्धशाला में वह मेरा पहला दिन ही था। किसी ने मुझसे यह कहा था कि गुरु के आशीर्वाद बिना विद्या सफल नहीं होती है। इसलिए कौरवों के उन महान गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए मैंने उनको प्रणाम किया, परंतु उसी समय वह युवराज अर्जुन बीच में कहां से आ टपका। यहां आने के लिए उसको कोई और समय नहीं मिला, या गुरुदेव केवल उसके ही थे, या जैसा कि गुरुदेव ने कल कहा था उसके अनुसार उनका आशीर्वाद भी केवल क्षत्रियों के लिए ही था। यदि यह सच है तो फिर मुझ जैसे सूत पुत्र को वह कैसे मिल सकता है? और यदि मिल भी जाए तो उससे मैं क्षत्रिय थोड़े ही हो जाऊंगा, और क्षत्रिय होकर अंततः मुझको करना भी क्या है? केवल इन गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं क्षत्रिय होना स्वीकार करूं? आशीर्वाद न भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं रहूंगा सूत पुत्र ही। पिता अधिरथ और राधा माता का सूत पुत्र कर्ण ही रहूंगा। इन गुरु का आशीर्वाद क्षत्रियों के लिए है। इन गुरु का ज्ञान क्षत्रियों के लिए है। ये गुरु ही क्षत्रियों के हैं। वे हमें कैसे मिल सकते हैं? तो फिर आज पहले दिन किसको गुरु बनाया जाए? किसके आशीर्वाद से विद्या प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा जाए? इस संसार में इस सूत पुत्र का गुरु बनने के लिए कौन तैयार होगा? कोई नहीं। अर्जुन ठीक इसी समय क्यों आया? ये गुरुदेव द्रोण उसको इतना क्यों मानते हैं? वे दोनों गुरु और शिष्य हैं। मेरा मन खिन्न हो गया। सिर झुकाकर मैं विचार करने लगा। राजकुल में मेरा जन्म नहीं हुआ, यह क्या मेरा दोष है? क्या जन्म लेने वाले को अपनी इच्छा अनुसार कभी जन्म मिला है? जन्म संबंधी इस ऊंचता नीचता का किसने निर्माण किया?
मानव किस बात से श्रेष्ठ बनता है? अपने श्रेष्ठ गुणों से ही ना। लेकिन मेरी बात यहाँ कौन मानेगा? मेरा आज का यह दिन यूं ही व्यर्थ जाएगा क्या? मैं तो कब से धनुष के बाणों के अचूक प्रक्षेपण के लिए उतावला हो रहा हूं। छी, कुछ दिन शायद मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए ही आते हैं। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे? निराश मन से मैं पत्थर के उस चबूतरे के चारों ओर पागल की तरह चक्कर लगाने लगा। कभी इच्छा होती कि गुरुदेव द्रोण जहां हैं वहां दौड़ता हुआ जाऊं और उनसे साफ साफ कहूं, गुरु वह होता है जो शिष्यों के मन को जानता है। फिर क्या बात है कि एक शिष्य आपके आशीर्वाद के लिए पानी से बाहर निकाली हुई मछली की तरह तड़प रहा है, लेकिन आपको अब भी पता नहीं है। आप उस अर्जुन को ही इतना महत्व क्यों देते हैं? उसमें ऐसी क्या विशेषता है? मेरी ओर देखिए, मेरे कानों में चमकने वाले कुंडल हैं। कदली की तरह एकदम पीली मेरी त्वचा अभेद्य है। दूसरे ही क्षण पिताजी का वह कथन याद आया, अनुशासन में रहना। कैसे रहूं अनुशासन में? क्या गुरुदेव द्रोण ने मेरी ओर देखा तक नहीं है, इसलिए रोता हुआ वापस चला जाऊं? क्या करूं, क्या करूं मैं? मैंने सदैव की तरह पूर्व दिशा में आकाश की ओर देखा। तप्त लाल लोहे के गोले की तरह सूर्यदेव आकाश की नीली छत को जला रहे थे। मेरी निराशा क्षण भर में ही 9-2-11 हो गई। बस, महासामर्थ्यशाली इस तेज के अतिरिक्त अधिक योग्य गुरु इस त्रिभुवन में दूसरा कौन होगा? किसी अन्य के आशीर्वाद की भीख मांगने की आवश्यकता ही क्या है? आज से मेरे वास्तविक गुरु ये ही हैं। आज से बस इन्हीं की पूजा, आज से इन्हीं की आज्ञा। तत्क्षण मैं पत्थर के उस चबूतरे पर चढ़ गया। वहां पुष्पों से सजा हुआ धनुष रखा था। वह मैंने हाथ से उठा लिया और जितना ऊंचा उठा सकता था उतना ऊंचा उठाकर मैं बोला, संसार के समस्त अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्यदेव, आज से मैं तुम्हारा शिष्य हूं। मुझको आशीर्वाद दो, मुझको मार्ग दिखाओ। उस धनुष को मस्तक से लगाकर मैंने झुककर उस तेज को प्रणाम किया। शोण न जाने कब मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया था। मैंने उससे भी कहा, शोण, सूर्यदेव को नमस्कार कर, उनसे आशीर्वाद मांग। उसने भी विनम्रता से हाथ जोड़ लिए। थोड़ी देर बाद मैंने धनुष नीचे रख दिया। चबूतरे की सीढ़ियों पर उतरने लगे। अब मन शांत हो गया था। सामने गुरुदेव द्रोण और युवराज अर्जुन चबूतरे की ओर चले आ रहे थे। अर्जुन मेरी ओर देखकर हंसा, लेकिन मुझको हंसी नहीं आई। मुझको ऐसा लगा जैसे उसके हंसने में भी एक प्रकार का व्यंग्य हो। मुझको पितामह भीष्म की याद आई। इस अर्जुन के पितामह थे वे, लेकिन दोनों में कहीं भी समता नहीं थी। दोनों के स्वभाव और व्यवहार में कितना अंतर था। जाते जाते कुछ पूछने के विचार से अर्जुन ने मुझसे पूछा, यह कौन है? मेरा छोटा भाई, मैंने अभिमान पूर्वक कहा। यह भी इस शाला में आएगा क्या? गुरुवर्य द्रोण ने पूछा। जी हां, मैंने उत्तर दिया। जाओ, उस और कृप हैं, उनके पथक में सम्मिलित हो जाओ। मैंने कुछ भी न कहा। उनको नमस्कार करने की भी मेरी इच्छा न हुई। जाते जाते मैंने अर्जुन की ओर मुड़कर देखा। वह तो आश्चर्य से मेरे कानों के कुंडलों की ओर एकटक देख रहा था। हम कृपाचार्य के पथक में आए। कृपाचार्य द्रोणाचार्य जी के साले थे। उनकी देख रेख में अनेक युवक धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। क्षण भर के लिए मेरे मन में विचार आया कि ये ढेर सारे राजकुमार क्यों जहां तहां अपनी अकड़ दिखा रहे हैं। उस दुर्योधन का सा रौब एक में भी है क्या? ऐसा कोई है क्या जिसकी चाल दुर्योधन की चाल की तरह शानदार हो? है कोई ऐसा माइका लाल जिसकी दृष्टि उसकी दृष्टि की तरह भेदक हो? इतने में युवराज दुर्योधन ही सामने से आता हुआ मुझको दिखाई दिया। उसके पास जाएंगे तो वह निश्चय ही हमारी कुशल क्षेम पूछेगा। यह सोचकर मैं उसकी ओर चलने लगा। उसके पास भी गया, लेकिन युवराज दुर्योधन नहीं था वह। उसमें और दुर्योधन में अद्भुत समता थी।
राजहंस के दो बच्चों जैसे अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता था, वैसे ही वे दोनों नहीं पहचाने जाते थे। यह कौन होगा, मैं विचार करने लगा। उसकी देह पर जो वस्त्र थे उनसे यह तो निश्चित था कि वह युवराज है, लेकिन यह युवराज किन में से था, कौरवों में से या पांडवों में से? चूंकि दुर्योधन में और इसमें बड़ी समता है, इसलिए यह कौरवों में से ही होगा। लेकिन कौरवों में से यह कौन है? इतने में ही कृपाचार्य ने उसको पुकारा, दुशासन। वह भी जल्दी जल्दी उनकी ओर चला गया। ओ, तो यह दुशासन था। आहा, दुर्योधन में और उसमें कितनी समानता थी। एक को छुपाइए और दूसरे को दिखाइए, युवराज दुर्योधन और युवराज दुशासन। दोनों की चाल में वही शान थी, दोनों की दृष्टि में वही भेदकता थी। कहीं दुशासन दुर्योधन की प्रतिच्छाया ही तो नहीं था।